आज नरोत्तम दास ठाकुर जी का अपीयरेंस डे है। हम उनके विषय में कुछ चर्चा करेंगे। देखते हैं क्या है। एक राजा के पुत्र के रूप में प्रकट होकर श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री ठाकुर महाशय ने एक महापुरुष, एक उत्कृष्ट दिव्य व्यक्ति के सभी शारीरिक लक्षण दिखाए। उनकी लंबी भुजाएं, गहरी नाभि, स्वर्णिम वर्ण, कमल की पंखुड़ियों के अवतार, कमल के पंखुड़ियों के आकार की सुंदर आंखें थी। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो भी उनके कैरेक्टर का वर्णन हो रहा है, ये चैतन्य महाप्रभु का कैरेक्टर नहीं लग रहा है? इज इट नॉट? तो देखेंगे इसके पीछे का रहस्य क्या है। चैतन्य महाप्रभु, आप देखेंगे नरोत्तम दास ठाकुर के कुछ दशक बाद ही, मतलब चैतन्य महाप्रभु के कुछ दशक बाद, दशक मतलब डिकेड्स के बाद में नरोत्तम दास ठाकुर जी अपीयर हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रेम का रूप है नरोत्तम दास ठाकुर। आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु के हृदय में जो कृष्ण प्रेम है, कृष्ण के प्रति जो भक्ति है, उस भक्ति का रूप है नरोत्तम दास ठाकुर। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रेम अवतार कहाए जाते हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी। तो इसके पीछे आप देखेंगे एक छोटी सी स्टोरी है। क्या है, डिस्कस करते हैं हम। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी खेतड़ी गांव में रहते थे। अब उनका जन्म कैसे हुआ था उसके पहले की हम स्टोरी डिस्कस करते हैं। तो उनके जो माता पिता हैं, उनका नाम था कृष्णानंद दत्ता और नारायणी। तो उनका बहुत बड़ा राज्य था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, उनके कोई पुत्र नहीं था। नरोत्तम दास ठाकुर के जो माता पिता थे, उनके कोई पुत्र नहीं था। अब उनका इतना बड़ा साम्राज्य था, तो उनको चिंता लगी रहती थी कि हमारा ये सब कुछ जो है, राजवाज, ये सब कौन संभालेगा, पुत्र तो होना चाहिए। तो वो भगवान से प्रे करते थे, भगवान कृष्ण से वो प्रे करते थे। दे वर ऑल्सो डिवोटीज, दे वर वेरी नाइस डिवोटीज, और वैष्णवों की सेवा करते थे। तो भगवान से वो प्रे करते थे कि हमें पुत्र चाहिए, ये सब उनकी लालसा थी। तो एक बार क्या हुआ, आकाशवाणी हुई। तो उनके पिता जो है वो आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो रहा है। आकाशवाणी में चैतन्य महाप्रभु ने की कि आपके यहाँ एक पुत्र जन्म लेगा और उसका नाम नरोत्तम होगा। और ये सेम चीज उनकी जो माता थी, नरोत्तम दास ठाकुर जी की माता जी, उनके सपने में भी आई। उन्होंने सपने में देखा एक गोल्डन कॉम्प्लेक्शन में कोई व्यक्ति है, वो इस तरह से कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे भक्त हैं, आप वैष्णवों की सेवा करते हैं, तो मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, और आपके यहाँ एक पुत्र जन्म लेगा और उसका नाम नरोत्तम रखिएगा। ऐसा कुछ बताया था चैतन्य महाप्रभु ने। तो बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड थी उनकी जो माता जी हैं और जो पिता हैं, दोनों ही बहुत सरप्राइज्ड थे कि ये कैसे, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो एक दूसरे से वो डिस्कस कर रहे थे कि इस तरह से मुझे सपना आया, और वो कह रहे थे कि आकाशवाणी जो हुई उसमें भी मुझे ये सब सुनाई दिया। तो ये सारी चीजें हुई थी। तो बाद में आप देखेंगे इसी से रिलेटेड ये चीज है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में अगर हम आते हैं, तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे। तो कीर्तन करते करते वो पद्मावती नदी के निकट गए और वहां पर चीखने लगे चैतन्य महाप्रभु, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। तो सभी जो भक्त थे वो देखने लगे, अरे भाई ये नरोत्तम कौन है, तुम जानते हो क्या नरोत्तम कौन है, मैंने तो कभी नाम ही नहीं सुना। तो सब जो भक्त थे वो सोचने लगे कि नरोत्तम कौन है, चैतन्य महाप्रभु इस तरह से क्यों चीख रहे हैं। तो बाद में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि बहुत ही जल्दी मेरा एक भक्त प्रकट होगा
उसका नाम नरोत्तम होगा। और वो भगवान की जो कृष्ण प्रेम है उसका प्रचार करेगा। तो बहुत शीघ्र मेरा भक्त प्रकट होगा, उसका नाम नरोत्तम होगा। तो आप देखेंगे इस तरह से चीखते चीखते चैतन्य महाप्रभु जो पद्मावती नदी है उसमें प्रवेश कर गए। अब जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया तो वहां वो जो नदी है पद्मावती नदी, बहुत ऊंची ऊंची लहरें आने लगी उस नदी में से। इस तरह से इस तरह से जो लहरें हैं वो उठ रही थी जैसे स्वयं वो चैतन्य महाप्रभु को आलिंगन करना चाहती है। तो इस तरह से बहुत लंबी लंबी लहरें नदी में से उठ रही थी। तो चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने कहा, फिर बाद में जो पद्मावती नदी है वो प्रकट हो गई सामने आकर। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने बताया उनको कि कुछ टाइम बाद में मेरा एक भक्त आएगा, इसी नदी में आएगा आपके पास में। तो आप जो चैतन्य महाप्रभु है उनको उन्होंने एक गोल्डन फ्लावर दिया। तो उन्होंने बताया कि आप मेरे भक्त, वो बेसिकली फ्लावर क्या था, वो चैतन्य महाप्रभु का प्रेम था। तो चैतन्य महाप्रभु ने यही चीज कही कि ये जो प्रेम है, मेरा प्रेम, कृष्ण प्रेम, जो वो भक्त आएगा आप उसको दीजिएगा। तो फिर अब उन्होंने कहा कि मैं कैसे पहचानूंगी, कितने सारे लोग आते हैं नदी में तो मुझे कैसे पता लगेगा कि वो भक्त हैं जिनके विषय में आप बता रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जब वो भक्त नदी में प्रवेश करेगा तो उसी तरह से लहरें उठेगी जिस तरह से अभी उठी थी, तो अपने आप ही संकेत मिल जाएगा, ये चीज है। तो ये बता रहे थे वो। तो फिर देखिए, ठीक है, ये चीज हुई। आगे जाकर क्या हुआ, जो नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं उनका वो अपीयर हुए। और वो दिन कौन सा था, माघ मास की पूर्णिमा, आज का दिन। आज के दिन नरोत्तम दास ठाकुर जी का जन्म हुआ था, वो अपीयर हुए थे। लेकिन आपको एक अमेजिंग चीज पता है क्या है, यहां पर तो आप देखेंगे उनका कैरेक्टर के विषय में क्या बताया जा रहा है, स्वर्णिम वर्ण। पर वास्तव में उनका जब जन्म हुआ उस टाइम पर उनका कॉम्प्लेक्शन काफी डार्क था। अब इसके पीछे भी एक मिस्ट्री है, वो अभी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो उनका कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क था, लेकिन बाकी सारी जो चीजें यहां बताई जा रही है वो सेम था। बाकी उनका जो अपीरियंस था, जो भी फेस के जो भी फेशियल थे, सब कुछ उनका जो जिस तरह से बताया जा रहा है वैसे ही था। बाद में अब बात आई कि नामकरण करना है। तो वहां पर वो जो नामकरण वाले जो भी पंडित जी वगैरह होते हैं उन्होंने बताया कि इनके नाम में न, र और त होना चाहिए, तभी ये जो शिशु है ये मंगलमय रहेगा, बहुत अच्छे से सब कुछ काम कर पाएगा। तो बाद में उनके जो पिताजी हैं उनको याद आया और उनकी माता को भी याद आया कि हाँ, सपने में बताया तो था नरोत्तम रखना है नाम। किसी व्यक्ति ने उनको सजेस्ट भी किया था कि नरोत्तम नाम कैसा है, नरोत्तम रखते हैं। तो बाद में उन्हें याद आया, हाँ यही नाम तो बताया था, यही नाम रखना चाहिए। तो उन्होंने यही नाम उनका रखा। इसके बाद में आप आगे जाकर देखेंगे बच्चे को कुछ खिलाया जाता है, कुछ होती है रीति। तो उस टाइम पर उनके लिए खीर बनाई गई थी, बहुत टेस्टी खीर बनाई बनाई गई थी। ऑफ कोर्स टेस्टी ही होगी, लेकिन जब उनको खिलाया गया, उनको खिलाया जा रहा था, तो वो खा ही नहीं रहे थे। कौन नहीं खा रहे थे, नरोत्तम दास ठाकुर जी खा ही नहीं रहे थे। वो बार बार में अपना मुंह मोड़ रहे थे, नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। तो फिर जो घर वाले हैं उनको लगा कि शायद खीर में कुछ गड़बड़ी होगी। दूसरी बार और बनाकर लेकर आए, वो उन्होंने फिर से बनाई, दूसरी बार लेकर आए, तो फिर से वो नहीं खाए। तो बाद में किसी व्यक्ति ने कहा कि ये भगवान को आपने ऑफर कर दी थी क्या। तो बाद में उनके माता पिता ने कहा कि अरे, खिलाने के एक्साइटमेंट में हम तो ऑफर करना ही भूल गए।
तो आप देखेंगे उन्होंने अनऑफर्ड नहीं खाया, अनऑफर्ड खीर नहीं खाया। आप देखिए ना, भगवान के भक्त कितने महान होते हैं। छोटी सी उम्र में ही उनको, एक छोटा बच्चा क्या समझे कि ऑफर्ड है या अनऑफर्ड है, उसको तो बस खाने से मतलब होता है, अबोध ही तो होता है बच्चा। पर नरोत्तम दास ठाकुर जी अलग थे, वो इस तरह से सामान्य बच्चे की तरह नहीं थे। तो ये चीज है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। विद्यालय में वे श्रुतिधर थे, वह जो कुछ भी सुनते थे उसे याद रखने में सक्षम थे। हालांकि उन्होंने जल्दी ही संस्कृत और वेदों में महारत हासिल कर ली, लेकिन वे महाप्रभु की सेवा करने के लिए लालायित थे। तो देखिए, यस, ये बहुत अमेजिंग चीज है दैट ही वाज सो मच इनटू हियरिंग अबाउट चैतन्य महाप्रभु। आप देखेंगे नवदीप से, बंगाल से कोई भी संत आते थे तो उनकी बहुत ज्यादा रुचि होती थी चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनने के लिए। उनकी माता उन्हें कहती थी कि बेटा अब खेलने का समय हो गया, खेलने तो जाओ तुम। तो खेलने वेलने में उनको कोई रुचि नहीं थी, उनको बस सुनने में रुचि थी। संतों के साथ में वो अपना संग करते थे, उनके साथ में बैठते थे, उनके साथ में कथा सुनते थे बस। तो बाद में, पहले तो संतों के से सुनने के लिए कहीं बाहर, जब संत मंदिर वगैरह में ठहरते थे वहां पर कथा होती थी, वहां सुनने जाते थे। लेकिन बाद में घर पर भी आना जाना हो गया संतों का। माता पिता ने सोचा कि बच्चा बाहर जाता है, इससे अच्छा घर में ही व्यवस्था कर लेते हैं, घर में ही संतों को बुला लेना चाहिए। अब ऐसा हुआ तो उनकी और ज्यादा रुचि हुई और उनको सुनना अच्छा लगने लगा। तो हर वक्त आप देखेंगे वो संतों के साथ ही रहते थे और भगवान के विषय में कथा सुनते रहते थे। तो अब जो घर वाले हैं उनको थोड़ी चिंता होने लगी कि अरे ठीक है, भक्ति करना तो बहुत अच्छी बात है, पर ये बच्चा तो कुछ ज्यादा ही भक्ति भक्ति, बस जब देखो तब, कोई खेल कूद नहीं, कुछ भी नहीं, बस भक्ति भक्ति जब देखो तब। तो कोई एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने भी बताया कि आप इस बच्चे का ध्यान रखिएगा, अपने साथ बिठाकर, इसको ठीक है सुनने में रुचि है तो आप इसको अपने साथ में बिठाकर संतों के साथ में आप सुना करिए। अगर ये अकेले सुनेगा तो इसको वैराग्य वगैरह हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो ये चीज थी। और एक और बात उन्होंने क्या बताई कि आप इस बच्चे को कभी भी पद्मावती नदी पर जाने मत दीजिएगा, अगर वहां पर ये चला गया तो इसका पूरा जीवन बदल जाएगा। तो फिर घर वालों ने सोचा कि अच्छा ठीक है, तो वहां पर पद्मावती नदी के आसपास में उन्होंने दीवार वगैरह अच्छे से खड़ी करवा दी कि बच्चा उधर जाए ना, डूब वूब ना जाए। और बच्चे को भी कह दिया था, मतलब नरोत्तम दास ठाकुर जी को भी कह दिया था कि बेटा वहां मत जाना, वहां पर ऐसे ऐसे खतरा है। ठीक है। एक दिन क्या हुआ, संतों ने, जो भी संत वगैरह थे, कथा वगैरह जो करते थे, उन्होंने रघुनाथ गोस्वामी जी की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि जो रघुनाथ गोस्वामी जी हैं, उनको चैतन्य महाप्रभु के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। वो भी बहुत अच्छी फैमिली से थे, बढ़िया, बहुत अच्छा फैमिली था, राज परिवार था। लेकिन क्या हुआ, एक दिन वो घर से भाग गए, इनडायरेक्ट रास्ते से वो भाग गए, बहुत चालाकी से, चालाक थे वो बहुत। उन्हें पता था कि घर वाले हैं, उनको पता लगेगा तो पीछे से सेना वगैरह भेजेंगे ढूंढने के लिए। तो किसी ऐसे गुप्त रास्ते से चालाकी से भाग गए, किसी को पता भी ना लगे। और फिर जगन्नाथपुरी में जाकर वहां पर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से भेंट की। अब जो नरोत्तम दास ठाकुर जी के माता पिता है, उनका हुआ दिमाग खराब कि अरे भाई, घर से भागने की कहानी तो नहीं सुनानी थी, और आज जो संतों ने कहानी सुनाई वो तो पूरी ही घर से भागने वाली कहानी थी। सारी कहानी ही आज तो उस पर थी। तो आप देखेंगे जब नरोत्तम दास ठाकुर जी ने श्रीला रघुनाथ गोस्वामी जी की के बारे में सुना, तो उनकी जो मति है वो चेंज हो गई।
चेंज कैसे, मतलब ऐसा नहीं उस टाइम पर ही वो भी नहीं भाग गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर हुआ क्या, आप देखेंगे, उन्होंने सुना कि जो श्रीला रघुनाथ गोस्वामी है वो बहुत ज्यादा विरक्त थे। आपको पता है वो क्या खाते थे? भगवान का जो प्रसाद है वो जब बच जाता था, सारे भक्त उनको उन्होंने पा लिया, फिर कुछ एक्स्ट्रा अगर बच जाता था तो उसको जब डिस्पोज किया जाता था, डिस्पोज मतलब गाय वगैरह को दे दिया जाता था, गाय खा लेती थी। उसके बाद में भी थोड़ा बहुत जो बचा कुचा होता था तो उस पर कुछ, आप देखेंगे गाय गाय को हम खाना जहां डालते हैं तो भूसा वगैरह भी वहां पड़ा रहता है। तो वो जो बचा कुचा था उसको धोने के बाद में रघुनाथ गोस्वामी उसको पाते थे, इतना वैराग्य था उन्हें। और कपड़े भी जो आप देखेंगे इधर उधर जो पड़े रहते थे उनको वो पहनते थे, ऐसा नहीं कुछ नया चमकीला कपड़ा कभी कुछ भी नहीं पहनते थे, इतना ज्यादा वैराग्य था। सिर्फ भगवान का जो नाम है हरि नाम करते रहते थे, सिर्फ भगवान का भजन करते रहते थे, जो भी एक्सटर्नल चीजें उनका कुछ बोध ही नहीं था उन्हें। तो ये सब सुन के जो नरोत्तम दास ठाकुर जी है उनकी मति भी थोड़ी थोड़ी चेंज हुई। तो जब उनकी माता जी उनके लिए कुछ बनाकर लाती थी कि बेटा मैं आज तुम्हारे लिए चाउमीन बनाकर लाई हूँ, पिज्जा बना के लाई हूँ, खाओ खाओ इसको खाओ। चाउमीन पिज्जा तो उस टाइम पे नहीं होगा, पर जो भी बंगाली डिशेस होती है, शाक, पालक घुंटो, वट एवर कुछ भी, तो मैं लेकर आई हूँ, खाओ। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते, पर रघुनाथ गोस्वामी जी तो ये नहीं खाते थे, ये सब तो वो नहीं खाते थे। तो उनकी माता जी कहती, तो वो तो रघुनाथ गोस्वामी जी है ना, तुम तो बेटा राजकुमार हो, तुम तो खाओ। तो वो कहने लगे, वो कहते थे कि लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने तो उनको कहा था भाला ना खाइबे और भाला ना परिबे, ऐसा कुछ था कि ना तुम अच्छा खाओ ना ज्यादा कुछ फैंसी खाओ, ना कुछ फैंसी आइटम पहनो, फैंसी कपड़े पहनो। चैतन्य महाप्रभु ने तो उनको ये निर्देश दिया। तो आप देखेंगे जब उनकी माता उनके लिए कुछ कपड़े भी लेकर आती थी, कुछ अच्छी ड्रेसेस वगैरह लेकर आती थी, तो वो इसी तरह से कहते थे कि ये तो बहुत चमकदार है, ये तो बहुत चमकीले कपड़े हैं, ये तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा, ये तो मैं नहीं पहनूंगा, क्योंकि जो रघुनाथ गोस्वामी है वो भी ये सब नहीं पहनते हैं। तो उनकी माता ऐसे ही कहती कि तुम तो राजकुमार हो बेटा, तुम्हें तो ये सब पहनना चाहिए। बट वो सब ये सब उन्होंने भी नहीं पहनते थे वो। आप देखेंगे इस तरह से, आप देख रहे हैं आप श्रवण का कितना ज्यादा महत्व होता है, सिर्फ सुनने मात्र से व्यक्ति की मति भगवान में लग जाती है। प्रभु जी बता रहे थे कि एक माता जी हैं, वो कोई गांव में रहती है, तो सिर्फ प्रभु जी के लेक्चर सुन सुन के वो 16 माला करने लगी। कहीं पर भी गई नहीं, वो सिर्फ प्रभु जी के लेक्चर सुन सुनकर 16 माला करने लगी। देखिए श्रवण का कितना प्रभाव होता है। तो इस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर जी की रुचि बढ़ती गई और उनको वैराग्य होता गया इस तरह से। अब एक दिन क्या हुआ, नरोत्तम दास ठाकुर जी के सपने में नित्यानंद प्रभु आए। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। तो आप देखेंगे नित्यानंद प्रभु उनको पुकारते। तो फिर नरोत्तम दास ठाकुर जी सरप्राइज होते, अरे ये इतनी सुंदर आवाज में मुझे कौन आवाज दे रहा है। बहुत सुंदर आवाज में नित्यानंद प्रभु उनको पुकारते, नरोत्तम, नरोत्तम। तो उन्होंने कहा, नित्यानंद प्रभु ने नरोत्तम दास ठाकुर जी से कि चैतन्य महाप्रभु ने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर उपहार रखा है पद्मावती नदी में, तुम वहां जाओ, वहां पर जाओ। नित्यानंद प्रभु ने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर उपहार वहां पर रखा हुआ है, तो तुमको वहां जाना चाहिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, लेकिन जो माता है उन्होंने तो मना किया है, मेरी माता जी ने तो मना किया कि बेटा वहां मत जाना, वहां तुम्हें बहुत खतरा है। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कहा कि नहीं, खतरा नहीं, वहां पर कृपा है।
वहां पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, वहां पर जाइए। तो फिर वो पूछने लगे कैसे जाऊं मैं, बाहर तो इतने सारे सैनिक है, इतनी सारी चौकसी लगा रखी है। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं मैंने सबको सुला दिया, जाओ आराम से जाओ। तो आप देखेंगे जब नरोत्तम दास ठाकुर जी गए तो वहां पर जो दीवारें बनी हुई थी, दीवार आप देखेंगे वहां पर खिसकी हुई थी, तो उसमें से नरोत्तम दास ठाकुर जी निकल गए और पद्मावती नदी में प्रवेश कर गए। अब जैसे ही उन्होंने पद्मावती नदी में प्रवेश किया तो उसी तरह से जो लहरें हैं वो उठने लगी, जैसे चैतन्य महाप्रभु के टाइम पर उठ रही थी, जैसे स्वयं चैतन्य महाप्रभु को आलिंगन करने के लिए उठी थी, उसी तरह से लहरें उठने लगी। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी हैरान हो गए कि अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद में पद्मावती नदी जो है वो प्रकट हो गई और अपने साथ में वो एक गोल्डन लोटस लेकर आई। तो उन्होंने बताया कि चैतन्य महाप्रभु आपके लिए ये उपहार रख कर गए थे। और जैसे ही वो जो गोल्डन लोटस था आगे बढ़कर वो आई, उस गोल्डन लोटस को लेकर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी नरोत्तम दास ठाकुर जी की साइड पर, तो आप देखेंगे वो जो गोल्डन लोटस था दैट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू गोल्डन फॉर्म ऑफ चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु की जय। तो आप देखेंगे जैसे ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो ट्रांसफॉर्म हुआ लोटस, गोल्डन लोटस, तो नरोत्तम दास ठाकुर जी फिर से सरप्राइज रह गए, अरे ये तो चैतन्य महाप्रभु है, ये तो चैतन्य महाप्रभु है। तो आप देखेंगे उनका चैतन्य महाप्रभु का जो दिव्य रूप है वो नरोत्तम दास ठाकुर जी में प्रवेश कर गया, वो जो प्रेम है वो नरोत्तम दास ठाकुर जी में प्रवेश कर गया। एंड ही वॉज इन एक्सटेसी दैट टाइम। जैसा हमने प्रभु नित्यानंद की लीला में सुना था कि वो जैसे आलिंगन कर रहे थे किसी भी व्यक्ति को तो उसको 440 वॉट का झटका लगता था। तो उसी तरह से नरोत्तम दास ठाकुर जी में भी चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम है, भगवान का जो प्रेम है वो प्रवेश कर गया। सो ही वॉज इन एक्सटेसी। और उस टाइम पर जो लहरें हैं नदी की वो और तीव्र हो गई, और तीव्र हो गई, और बहुत शोर होने लगा उस टाइम पर, बहुत शोर होने लगा। तो आप देखेंगे सब जो सो गए थे सैनिक वगैरह वो सब उठ गए और सब देखने लग गए, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। फिर उस टाइम पर जब नरोत्तम दास ठाकुर जी बाहर आए, उस टाइम नरोत्तम दास ठाकुर जी जब नदी से बाहर आए तो उनका जो कॉम्प्लेक्शन था दैट चेंज इनटू गोल्डन कॉम्प्लेक्शन। अब पता चल रहा है यहाँ पर जो बात बताई जा रही थी स्वर्ण, उनका जो कॉम्प्लेक्शन है गोल्डन है, वो उस टाइम पर गोल्डन हुआ था। तो आप देखेंगे सब के सब हैरान हो गए कि अरे ये तो नरोत्तम जैसा लग रहा है पर इसका कॉम्प्लेक्शन कैसे चेंज हो गया, लगता है इसमें कोई भूत वगैरह आ गया। सब सब लोगों को लग रहा था इसमें कोई भूत वगैरह तो नहीं आ गया, ये तो इसका कॉम्प्लेक्शन तो डार्क था, ये गोल्डन कॉम्प्लेक्शन कैसे हो गए। तो सबको लग रहा था भूत आ गया, भूत आ गया, जल्दी से तांत्रिक को बुला कर आओ, तांत्रिक को बुलाओ। तो आप देखेंगे जो तांत्रिक है वो उनमें से जो भी करते हैं वो भूत भूत निकालने के लिए जो भी पत्ते वगैरह घुमाते हैं तो वो कर रहे थे। तो वो जो तांत्रिक था उसने गलती से उसका जो हाथ है वो नरोत्तम दास ठाकुर जी को छू गया। तो आप देखेंगे नरोत्तम दास ठाकुर जी को जैसे ही वो छू गया तो उनको भी बहुत जोर से करंट लगा। जैसे आप देखेंगे 440 वॉट का करंट लगा था। इधर आइए प्रभु नित्यानंद की लीला में जैसे आलिंगन करते ही करंट लगा, उसी तरह से छूने के साथ ही वो जो तांत्रिक है उसको भी बहुत जोर से करंट लग गया। तो बाद में
आप देखेंगे जो नरोत्तम दास ठाकुर जी है, ही वॉज कॉन्स्टेंटली चैंटिंग श्री चैतन्य कृष्णा, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। तो वो जो तांत्रिक था जो भूत भगाने के लिए आया था, उसको जैसे ही करंट लगा, तो वो भी श्री कृष्ण चैतन्य करने लगा, वो भी चैंट करने लगा भगवान का नाम। तो बाकी जो लोग थे वो पूछने लगे, अरे ये क्या हुआ, आपको भी भूत भूत चढ़ गया? तो वो जो तांत्रिक थे वो कहने लगे, हाँ ये भूत बहुत तगड़ा है, ये मुझ पर भी आ गया। तो फिर वो भी भगवान का ऐसे नाम लेते रहे। इसी तरह से आप देखेंगे बाकी जो तांत्रिक है उनको भी बुलाया गया, दूसरों को भी बुलाया गया। तो दूसरों के साथ ही ऐसे हो रहा था, टच करते ही उनको भी सेम करंट लगता और वो भी इसी तरह से भगवान का नाम चैंट करते करने लगते, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। बाद में आप देखेंगे उन्होंने सोचा कि ये तांत्रिकों से काम नहीं चल रहा है, वैद्य जी को बुलाना चाहिए, कोई आयुर्वेदिक जड़ी बूटी बताएंगे भूत भगाने के लिए। वैद्य जी को बुलाया, उनको भी सेम करंट लगा और वो भी इस तरह से भगवान का नाम बोलने लगे। आप देखेंगे जो जो इलाज करने के लिए आए थे उनका खुद का इलाज हो जा रहा था, भगवान का टच होते ही उनको भगवान का प्रेम इस तरह से प्राप्त हो रहा था। मैं तो बस ये सोचती हूँ हम पता नहीं कहाँ पर थे उस टाइम पर। सोचिए ना कितना अमेजिंग अमेजिंग है, जस्ट टच करते ही वन इज गेटिंग लव ऑफ लॉर्ड। तो ये ऐसा हो रहा था जैसे ही उनको कोई छू रहे थे तो उनको भगवान का प्रेम करंट लगते ही इसी तरह से वो भगवान का नाम चैंट करने लग रहे थे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है भाई, कैसे इनका कुछ इलाज करें, इन पर कुछ तेल डाला जाए या इनको घी पिलाया जाए, क्या करे, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ये बहुत गड़बड़ चीज हो रही है। पर बाद में सबने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम यहाँ गांव में तो है ना, गांव से भाग कर तो नहीं गए कहीं पर, कम से कम गांव में तो है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये पास टाइम इस तरह से हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं हम अब। वे आजीवन ब्रह्मचारी थे। अब देखेंगे इस पर भी बहुत अमेजिंग एक चीज है। आप देखेंगे जब ये इंसिडेंट हुआ, भगवान का प्रेम उनके हृदय में प्रकाशित हुआ, तो अब बस उनके हृदय में गहर इच्छा आ रही थी कि मुझे धाम जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया था उस टाइम पर, जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे नदी में, तो उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर जी को बताया था कि आप धाम जाकर, वृंदावन धाम जाकर जो श्रीला जीव गोस्वामी जी है उनसे शिक्षा लीजिएगा और जो श्रीला लोकनाथ गोस्वामी जी हैं उनसे दीक्षा लीजिएगा। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया था। तो आप देखेंगे उस इंसिडेंट्स के बाद से ही उनके मन में बहुत गहर इच्छा आ रही थी कि मुझे जाना है, मुझे वृंदावन धाम जाना है। ना उनको कुछ खाने की सुध थी, ना कुछ पहनने की, वही सेम चीज थी। वैराग्य जो उनको था, अब वो और ज्यादा उनकी रुचि बढ़ रही थी, बस मुझे भगवान के विषय में और जानना है, मुझे वृंदावन जाना है, भगवान का जो निर्देश है मुझे उसको पालन करना है। तो बाद में आप देखेंगे ये जो लाइन आ रही है, वे आजीवन ब्रह्मचारी थे। बाद में घर वालों ने सोचा कि इसकी शादी करवा देते हैं, गृहस्थी में फंस जाएगा, बच्चे बच्चे हो जाएंगे, राशन पानी इन सब में फंस जाएगा तो अपने आप अक्कल ठिकाने आ जाएगी। यही तो होता है। आप देखेंगे माता पिता सोचते हैं हम तो फंसे हैं, बच्चे को भी फंसाओ। प्रभु जी बताते हैं, इस चीज को सुना होगा आपने कि अक्सर लोग कहते हैं बेड़िया डाल दो, सुना है आपने? तो उनके घर वालों को भी सिर्फ ये एक ही उपाय लग रहा था कि ये इतनी जिद कर रहा है, इसकी शादी करवा देते हैं। तो एक बार क्या हुआ था, वहां पर कोई मुस्लिम राजा थे, उनको ये चीज पता चली कि इस तरह से जो नरोत्तम है वो नदी में प्रवेश करे और उनका गोल्डन कॉम्प्लेक्शन हो गया और वो इस तरह से श्री कृष्ण चैतन्य करते रहते हैं। तो एक बार तो मुझे मिलना चाहिए इस व्यक्ति से, उनकी इच्छा हुई कि मुझे मिलना चाहिए इस अद्भुत व्यक्ति से। तो उन्होंने अपने जो भी सैनिक वगैरह है
उनको भेज दिया नरोत्तम दास ठाकुर जी के माता पिता के पास में। तो बाद में उन्होंने सोचा कि ठीक है, नरोत्तम को भेज देते हैं, लेकिन विथ एक्स्ट्रा सेफ्टी गार्ड्स, बहुत सारे सैनिकों के साथ में। तो बाद में जब गए नरोत्तम दास ठाकुर जी, तो आप देखेंगे मौका देखते ही नरोत्तम दास ठाकुर जी वहां से भाग गए। मौका मिलते ही वहां से भाग गए। अब दौड़ते 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 रहे, वो दौड़ते रहे, भगवान का नाम जप करते करते, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, दौड़ते गए दौड़ते गए। फिर बाद में थक कर पेड़ के नीचे वो थोड़ा विश्राम कर लिए। मतलब मूर्छा आ गई थी उनको, बहुत ज्यादा थक गए थे वो, इस तरह से कंटिन्यूअसली दौड़ रहे थे वो। बाद में थोड़ी उनकी जब मूर्छा भंग हुई, तो उन्होंने देखा सामने सैनिक बैठे हैं। तो जो सैनिक है वो कह रहे हैं कि आप वहां से भाग क्यों गए, चलिए आपका सब इंतजार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अरे आपने मुझे पकड़ लिया, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे प्लीज आप मत पकड़िए, मुझे वृंदावन जाना है। तो उन्होंने कहा, देखिए जो राजा है, राजा लोग हैं, वो जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम राजा, और उन्होंने आपके गांव में अटैक कर दिया है, तो इस वजह से हमें वहां पर चलना ही होगा, नहीं तो वो लोग बहुत गलत काम करेंगे। लेकिन नरोत्तम दास जी ठाकुर जी कहने लगे कि नहीं, अब तो मैं निकल गया हूं, तो अब मैं वापस नहीं आने वाला हूं। अगर आपको लेकर ही जाना है तो ये मेरा मृत्यु शरीर ले जाइएगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। तो उनकी ऐसी गहन इच्छा देखकर जो सैनिक थे उन्होंने कहा, चलिए ठीक है, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए। तो फिर जब वो आगे गए, जाते जाते इसी तरह से वो दौड़ के गए, भगवान का नाम चैंट करते करते गए, तो बाद में जाकर वो फिर से मूर्छित हो गए। तो आगे जाकर जब जहां पर वो मूर्छित हुए थे, तो वहां पर एक कोई ब्राह्मण था, ब्राह्मण व्यक्ति था। उन्होंने जो नरोत्तम दास ठाकुर जी है उनको उठाया, उनको पानी वानी पिलाया, और फिर उनको कहा कि क्या हुआ, आप इस तरह से थके हुए हैं, क्या दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे वैसे पूछा उनका कुछ हालचाल। फिर उन्होंने बताया कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे आप वृंदावन बता दीजिए, मैं कैसे जा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, आप आ तो गए, ये मथुरा, मथुरा में ही तो है अभी आप। तो वो सरप्राइज हो गए, मथुरा आ गया, मथुरा आ गया। फिर वो आगे गए, आगे जाते जाते आ, उन्हें एक व्यक्ति मिले, और वो व्यक्ति थे श्रीला जीव गोस्वामी जी। तो वो बिल्कुल हैरान हो गए कि अरे, जैसे आप देखेंगे ना, सामान्यतः क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी सेलिब्रिटी के विषय में सुनता है। मेरी जो स्क्रीन है वो ज्यादा हिल रही है क्या? इट्स ओके, इज इट ओके, ठीक है। आप देखेंगे सामान्यतः क्या होता है, कोई व्यक्ति सेलिब्रिटी के विषय में सुनता है, कोई भी एक्ट्रेस एक्ट्रेस है, एक्टर एक्ट्रेस, अब कोई सेलिब्रिटी से वो व्यक्तिगत रूप से मिल रहा है तो बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है। डिवोटीज को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सारी चीज समझते हैं, तो वो भी लिविंग एंटिटी ही, कोई देवता तो नहीं है या स्वयं भगवान का पार्षद तो नहीं है। पर उसी तरह से जैसे कोई व्यक्ति है, वो बहुत मानता है कि हाँ, ये तो सेलिब्रिटी है जिसके विषय में मैंने सुना था, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से अब मिल रहा हूं। तो उसी तरह से जो नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं, ही वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि जिनसे मैं मिलना चाहता था, जिनके बारे में मैंने सुना, वो मेरे सामने है। सो ही वॉज इन एक्सटेसी अगेन, कि इतने ग्रेट स्कॉलर है चैतन्य महाप्रभु ने, जिनके विषय में मुझे बताया था, फाइनली मैं उनके पास हूं, मैं उनसे मिल रहा हूं, उनसे मैं मिला हूं। ही वॉज इन एक्सटेसी। तो बाद में आगे जाकर उन्होंने कहा कि आप श्रीला रघुनाथ गोस्वामी जी को जानते हैं, मुझे उनसे भी मिलना था। तो जो जीव गोस्वामी जी है उन्होंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, उनसे मैं मिलाता हूँ, चलिए आप। तो बाद में हाँ, उन्होंने कहा कि आप रघुनाथ गोस्वामी जी को जानते हैं, जो श्रीला जीव गोस्वामी जी हैं, उन्होंने इस तरह से पूछा। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, हाँ हाँ, उन्हीं से तो मुझे घर से भागने की प्रेरणा मिली थी, उनकी ही तो मैंने कहानी सुनी थी, तभी तो मुझे प्रेरणा मिली।
तो इस तरह से उन्होंने बताया। बाद में वो श्रीला रघुनाथ गोस्वामी जी से मिलते हैं, तो उन्होंने उनका देखा, बिल्कुल तपस्वी के भेष में वो बैठे थे, एंड ही वाज कॉन्स्टेंटली चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से वो चैंटिंग कर रहे थे भगवान का जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ही वाज कॉन्स्टेंटली चैंटिंग, तपस्वी के रूप में एकदम बैठे थे। तो अब जो नरोत्तम दास ठाकुर जी है, ही वॉज अगेन इन एक्सटेसी, कि जिनके विषय में मैंने सुना, मैं उनसे फिर से व्यक्तिगत रूप से मिल रहा हूं। तो आप देखेंगे इस तरह से आगे जाकर उनको याद आया कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया था कि आप श्रीला लोकनाथ गोस्वामी जी से दीक्षा लीजिएगा। तो बाद में जो गोस्वामी जी थे, जीव गोस्वामी और रघुनाथ गोस्वामी जी, उनके द्वारा ही वो लोकनाथ गोस्वामी जी तक भी पहुंच गए। अब लोकनाथ गोस्वामी जी के पास पहुंचे तो उनको देखा कि वो भी भजन में बहुत एब्जॉर्ब है, बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब है। तो ही वॉज वेरी मच अट्रैक्टेड, उनका सारा जो भी उनका था, तो सब देखकर बहुत अट्रैक्टिव थे। बाद में उन्होंने बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने, नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने मुझे कहा था कि आप मुझे दीक्षा देंगे, तो मैं आपसे दीक्षा लेने आया हूं। तो लोकनाथ गोस्वामी जी कहते हैं, देखिए चैतन्य महाप्रभु कभी कभी मजाक भी करते हैं, मैं दीक्षा वगैरह नहीं देता हूँ, आप कहाँ राजकुमार और मैं कहाँ साधारण सा व्यक्ति, मैं कैसे आपको दीक्षा दे सकता हूँ। यहाँ बहुत सारे वैष्णव है, बहुत सारे ग्रेट डिवोटीज हैं, आप उनसे दीक्षा लीजिए, वो आपको दे देंगे दीक्षा। अब ये सुन के नरोत्तम दास ठाकुर जी का जो हृदय है वो बहुत द्रवित हो गया कि चैतन्य महाप्रभु ने तो मुझे कहा था कि आप इनसे दीक्षा लीजिएगा, पर ये तो मुझे दीक्षा दे ही नहीं रहे हैं, ये तो मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए रेडी ही नहीं है। तो इस तरह से बाद में उन्होंने जीव गोस्वामी जी से पूछा कि मैं कैसे क्या करूं मैं, जिससे जो लोकनाथ गोस्वामी जी हैं वो मान जाए, मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर ले। तो श्रीला जीव गोस्वामी जी उनको बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर आपको बांधना है तो आप उसकी सेवा करिए। जैसे आप देखेंगे जो भगवान है वो किसी से बंधने वाले नहीं है, इज इट नॉट, पर वो भक्त की सेवा से बंध जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आप उनकी सेवा करिए, आपकी सेवा से वो प्रसन्न होंगे तो वो आपको जरूर अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेंगे। अब देखिए ये भी एक प्रॉब्लम है, जो बहुत वैरागी होते हैं उनकी क्या ही सेवा कर सकता है कोई व्यक्ति, उनको ना कुछ खाने की सुध, ना कुछ कपड़ा पहनना, ना कुछ, कुछ भी नहीं, बिल्कुल वैरागी होते हैं, उनकी कैसे कोई क्या सेवा कर सकता है। सुनाओ नरोत्तम दास ठाकुर जी यहां पर भी बहुत परप्लेक्स थे कि मैं कैसे क्या सेवा करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो बाद में उनको दिमाग में आया कि एक ही सेवा है। क्या थी वो, कि जो लोकनाथ गोस्वामी जी हैं वो जब स्नान करने जाते हैं तो उससे पहले वो अपना मल त्यागने जाते हैं। तो यही मेरी सेवा है कि आई विल क्लीन दैट प्लेस। तो आप देखेंगे हर रोज जो नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं वो इस तरह से उस जगह को साफ कर देते थे। और आप देखेंगे इस तरह से ये जो सेवा है उन्होंने लगातार 1 साल तक की। अब जो लोकनाथ गोस्वामी जी है वो सोच में पड़ गए कि यहां मैं डेली आता हूं पर इस जगह को साफ कौन कर देता है डेली। तो एक दिन उनके दिमाग में आया, आज चाहे से मेरा भजन हो या ना हो, लेकिन मैं ये पता लगा कर रहूंगा कि ये व्यक्ति है कौन जो इस तरह से यहाँ पे क्लीनिंग कर देता है। तो बाद में उन्होंने छुप कर देखा, तो जो नरोत्तम दास ठाकुर जी है, ही वॉज क्लीनिंग द प्लेस, ही वॉज क्लीनिंग दैट प्लेस। तो लोकनाथ गोस्वामी जी कहते हैं, अरे ये तुम क्या करते हो, क्या कर रहे हो ये। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, मैं सेवा कर रहा हूं, आपने तो मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया,
बट मैंने तो आपको अपना गुरु मान लिया है, तो मैं तो आपकी सेवा करूंगा। तो आप देखेंगे आगे जाकर जो श्रीला लोकनाथ गोस्वामी जी हैं, उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर जी को दीक्षा दे दी थी। उन्होंने उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपका नाम चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो नाम है ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने आपको दिया है। तो उनका जो नाम है उन्होंने नरोत्तम तो वैसे ही रखा, आगे बस दास लगा दिया। सो दैट्स वाई नरोत्तम दास। और जो ठाकुर है वो टाइटल उनको जीव गोस्वामी जी से मिला। सो दैट्स वाई नरोत्तम दास ठाकुर। तो इस तरह से उनका नाम हुआ नरोत्तम दास ठाकुर। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। तो आप देखेंगे आगे यही चीज बताई जा रही है यहां पर कि पवित्र नाम गौरा निताई की दया से नरोत्तम विरक्त हो गए, अपने वैभवशाली परिवार को छोड़कर वृंदावन भाग गए। हाँ, उन्होंने श्री लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा और श्री जीव गोस्वामी से गौड़ीय दर्शन की शिक्षा ली। सो हिज शिक्षा गुरु वॉज श्रीला जीव गोस्वामी जी, और उनके जो दीक्षा गुरु हैं वो लोकनाथ गोस्वामी जी हैं। तो इस तरह से जब वे नवद्वीप धाम पहुंचे, अच्छा ठीक है, अब इसको पढ़ने से पहले हम एक और यहाँ पर पास टाइम है वो डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे एक दिन क्या हुआ, ठीक है, इस तरह से उन्होंने पूरा जो बहुत सालों तक उनके जो गुरु महाराज हैं शिक्षा गुरु, उनसे शिक्षा ली। आगे जाकर उनके जो गुरु हैं एक दिन उनको निर्देश देते हैं कि अब आप जाएंगे प्रचार करने। उनको नहीं कही उन्होंने ये बात डायरेक्टली, पूरे जो गांव है, पूरा जो वहां पर जो भी था वहां पर उन्होंने ये सबको बता दिया, और फिर सब बोलने लगे हरि बोल हरि बोल। लेकिन उनको डायरेक्ट ना बता के इस तरह से ही पता लगी जब उन्होंने अनाउंस किया। तो उन्होंने सोचा कि अरे मुझे अब वृंदावन छोड़कर जाना पड़ेगा। तो हाँ, प्रचार करने के लिए तो वृंदावन उनको छोड़ना ही पड़ा। तो इस तरह से वो चले गए, और प्रचार करने के लिए जो उनका बर्थ प्लेस था खेतड़ी गांव, वहीं पर वे गए। तो आप देखेंगे इसमें भी एक बहुत ही क्यूट सा पास टाइम है। जब अपने गांव वो जा रहे थे तो बीच में जो नदी क्रॉस करनी थी, तो जो नाव वाला है नाव में बैठकर जा रहे थे, तो नाव वाले से वो वार्ता करने लगे कि वो जो खेतड़ी गांव है वहां पर एक नरोत्तम नाम का लड़का रहता था। स्वयं नरोत्तम दास ठाकुर जी ये बात कह रहे हैं उस नाव वाले से कि उस गांव में एक जो नरोत्तम नाम का एक लड़का रहता था, वो लड़का कैसा है, क्या उसका कैसा क्या है अब। तो वो जो नाव वाला था वो बताने लगा कि उनके जो माता पिता है वो बहुत उदास रहते हैं। उनका एक ही तो वो लड़का था, लेकिन मतलब सारी वो जो अभी हमने कथा सुनी वो पूरी कथा बाँचने लगा कि इस तरह से वो एक दिन पद्मावती नदी में प्रवेश किया, उसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो गोल्डन हो गया, और उसका तो पूरा भाव ही चेंज हो गया। भाव चेंज होने के बाद में वो तो भाग गया, उसका गांव छोड़कर वो भाग गया। पूरी कथा वो कहने लगा। उसके जो माता पिता हैं वो तो इतने अच्छे भक्त थे, और उसका उनका जो चचेरा बेटा है उनको अब राजा बनाकर वो ही सब कुछ संभाल रहे हैं, और उनके जो माता पिता है वो तो बस नरोत्तम नरोत्तम करते रहते हैं कि मेरा नरोत्तम कब आएगा, मेरा नरोत्तम कब आएगा। पता नहीं इतने अच्छे माता पिता हैं, इतने अच्छे भक्त थे, वैष्णवों की सेवा करते थे, फिर भी वो बच्चा पता नहीं क्यों उनको छोड़कर भाग गया। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि जब व्यक्ति का हृदय कठोर हो जाता है तभी वो इस तरह से कुछ कर सकता है। तभी जब किसी व्यक्ति का हृदय कठोर हो जाता है इसीलिए ही वो ऐसा कर सकता है। तो जो नाव वाला है वो कहने लगा
कि हाँ ये तो है, पर उसका कठोर मन क्यों हुआ होगा? उसके तो जो माता पिता है वो भी इतने अच्छे थे, इतने बढ़िया वैष्णवों की सेवा वगैरह करते थे, पता नहीं कैसे उसका हृदय कठोर हो गया। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, हाँ आप जानना चाहते हैं वो व्यक्ति कौन है, वो हृदय कठोर हृदय वाला व्यक्ति कौन है? तो वो कहते हैं हाँ हाँ बताइए कौन है। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं मैं हूं, वो व्यक्ति मैं हूं। तो वो नाव वाला सरप्राइज हो जाता है, आप है? तो अब जो नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं, वो तो उन्होंने देखा, वो तो बढ़िया धोती वोती पहनकर, 12 तिलक लगाकर, बीड बैग लगाकर, अपना जो भी उनका बाल वाल छिलवाकर वो तो बैठे थे। उस रूप में तो उन्होंने कभी देखा नहीं था नरोत्तम दास ठाकुर जी को। तो वो शॉक हो गए कि ये तो बिल्कुल ही, ये तो पूरे ही चेंज होकर आ गए। तो जैसे ही गांव पहुंचे, नदी से जंप करते ही वो चीखने लगे, नरोत्तम वापस आ गया, नरोत्तम वापस आ गया, नरोत्तम वापस आ गया। ये बात महल तक पहुंची तो उनके जो माता पिता है वो दौड़ते दौड़ते आए, और उनका ये रूप देखकर तो वो भी सरप्राइज हो गए। धोती पहन के, 12 तिलक लगाकर, बीड बैग लटकाकर आए हैं, ये तो बहुत बड़े संत हो गए भाई। लेकिन फिर बाद में सोचे कि ये है तो मेरा हमारा बेटा ही, ये तो हमारा है तो बेटा ही, संत हो गए तो क्या हुआ। सो देवर हेजिटेटिंग कि ये तो बहुत बड़े संत हो गए हैं तो हमें इनके पास में जाना चाहिए या नहीं, या लेकिन ये तो हमारे बेटे हैं तो जाना चाहिए। देवर हेजिटेटिंग टू गो नियर नरोत्तम दास ठाकुर जी। लेकिन बाद में जो नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं, वो खुद ही उनके पास में आकर उनको साष्टांग प्रणाम करने लगे। बाद में उनके जो माता पिता हैं, उन्होंने उनको बहुत आलिंगन किया, बहुत रोने लग गए कि हमारा बेटा वापस आ गया, ये वो। बाद में उन्होंने बताया कि उन्हीं के जो गुरुजी हैं, उन्होंने उनको भेजा है प्रचार करने के लिए। तो वो रहेंगे, यहीं पर रहेंगे, लेकिन महल में नहीं रहेंगे, मंदिर में रहकर हरि कथा करेंगे अच्छे से। तो बहुत खुश थे सब कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम हमारा बेटा आ तो गया। सब बहुत खुश थे। तो बाद में आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद में जो नरोत्तम दास ठाकुर जी है, उनका मन किया कि अब मुझे चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थली पर जाना चाहिए। तो नवदीप गए वो, यहीं पर है, देखिए ये चीज। जब वे नवदीप धाम पहुंचे तो सभी भक्तों ने उनसे वृंदावन में गोस्वामी के स्वास्थ्य और गतिविधियों के बारे में पूछा। वे वृंदावन से समाचार सुनने के लिए उत्सुक थे। तो वो इस तरह से आप देखेंगे जो महाप्रभु की लीला स्थली है वहां पर वो गए। नवदीप में प्रवेश करने के बाद में वो एक व्यक्ति से मिले जिनका नाम था ईशान ठाकुर। मतलब वो जो व्यक्ति थे वो बहुत वृद्ध थे, एंड ही वॉज अ सर्वेंट, सेवक, सेवक के रूप में वो माता सची के घर पर रहते थे, जानते होंगे आप। तो उनसे मिले तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज थे कि आपने खुद ने चैतन्य महाप्रभु को देखा है। आप सोचिए ना, वो जो व्यक्ति हैं बहुत वृद्ध हो गए, उन्होंने खुद ने चैतन्य महाप्रभु को देखा था। ईशान ठाकुर नाम है, ईशान ठाकुर नाम है उनका। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी पूछने लगे कि आपने खुद ने चैतन्य महाप्रभु को देखा। आप सोचिए ना, ये जब हम सुन रहे हैं कोई ऐसा व्यक्ति जिसने साक्षात भगवान को देखा हो, कितनी बड़ी बात है ये। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी उनसे मिले तो बता रहे थे कि हाँ इसी घर में तो पूरा जीवन मेरा बीता है, मैंने देखा है पूरा ये सब। बाद में आप देखेंगे जैसे जैसे ये चीज हमने देखी, जो नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं वो भगवान का प्रेम अवतार है। तो जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु आवेश में आते थे, उसी तरह से नरोत्तम दास ठाकुर भी आवेश में आ जाते थे। तो सबको तो ऐसा लगता था कि चैतन्य महाप्रभु वापस आ गए। बस डिफरेंस क्या था कि चैतन्य महाप्रभु
कृष्णा कृष्णा, हरि हरि, हरि बोल, हरे कृष्णा, ये सब कृष्ण का नाम बोलते थे, कृष्णा कृष्णा, हरि हरि। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। बस यही डिफरेंस था। बाकी सेम जैसे चैतन्य महाप्रभु आवेश में आते थे, उसी तरह से नरोत्तम दास ठाकुर जी भी आवेश में आते थे। तो जगन्नाथपुरी में भी जिस तरह जहां जहां चैतन्य महाप्रभु विरह भाव अपना प्रस्तुत करते थे, उसी तरह से नरोत्तम दास ठाकुर भी करते थे, बिल्कुल वैसे ही। पेड़ों को आलिंगन करना, जमीन में लोट पोलोट होना, बिल्कुल सेम सारी चीजें वैसे ही। अश्रों की धारा बहना, सारी चीजें इसी तरह से। सबको बस लग रहा था कि चैतन्य महाप्रभु वापस आ गए। जो टाइम है वो लगता है फिर से पीछे चला गया। गौर मंडल में गौरांग महाप्रभु के सभी लीला स्थलों का दौरा करने के बाद नरोत्तम दास ठाकुर ने श्री क्षेत्र धाम जगन्नाथपुरी में भी ऐसा ही किया। फिर वे शांतिपुरा, श्रीखंडा, कथंक नगर, एक चक्रा और खेतुड़ी ग्राम में भक्तों और श्री चैतन्य की लीला स्थलों को देखने गए। तो इस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर जी भी आवेश में आते थे। तो इसके बाद में आप देखेंगे नरोत्तम दास ठाकुर जी वापस से खेतड़ी गांव में लौट गए। अब वहां पर उन्होंने क्या डिसाइड किया, बहुत मिस्टीरियस चीज है ये। आप देखेंगे उन्होंने डिसाइड किया कि बहुत बड़ा, बहुत भव्य महोत्सव ऑर्गेनाइज करना चाहिए। और वो भव्य महोत्सव कौन सा था? चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस का, जिसे गौर पूर्णिमा कहते हैं, होली के दिन जो आती है। तो पहली बार देखिए यहां पर लिखा है, खेतुड़ी में श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रसिद्ध खेतुड़ी महोत्सव का आयोजन किया। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दिव्य प्राकट्य दिवस का सम्मान करने वाला यह पहला गौर पूर्णिमा उत्सव था। तो इसमें भी आप देखेंगे बहुत ही सुंदर पास टाइम है, काफी सारे पास टाइम्स है। आई विल टेक योर मोर टाइम बट यू विल relish इट अ लॉट। तो पहला ये महोत्सव था जो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने डिसाइड किया था कि इस तरह से करना चाहिए। बहुत बड़ा प्रोग्राम, भगवान की डीटीज भी इंस्टॉल करेंगे और ये सारी चीजें जो है वो श्रीवास आचार्य जी से डिस्कस कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर मुझे कंफ्यूजन है, मैंने पढ़ा तो था कि श्रीवास ठाकुर और श्रीवास आचार्य, क्या ये एक ही व्यक्ति है? डू यू नो सुमित प्रभु जी? मुझे यहाँ कंफ्यूजन है। वहां पर बताया जा रहा है कि श्रीवास आचार्य, सो आई विल कंफर्म दिस विद प्रभु जी। एनीवेज, तो ये सारी चीजें उन्होंने श्रीवास आचार्य जी से डिस्कस की कि इस तरह से बहुत बड़ा प्रोग्राम करना है। अब जो श्रीवास आचार्य जी थे, ही वॉज हेजिटेटिंग, अरे इतना बड़ा कैसे हम कर पाएंगे? बड़ा का मतलब आप समझ रहे, बहुत बड़ा, बहुत भव्य। सोचिए ना, पहली बार गौर पूर्णिमा का उत्सव जो है वो इस तरह से सेलिब्रेट किया जाएगा, तो छोटी चीज तो नहीं है ये। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम, तो हेजिटेशन हो रहा था कि कैसे कर पाएंगे हम, ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो श्रीवास आचार्य जी के सपने में स्वयं चैतन्य महाप्रभु आते हैं। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ये जो उत्सव होगा ये मेरी ही इच्छा से होगा, मेरी ही इच्छा है इसमें। तो बस फिर इतना ही उनको, जैसे उन्हें ये चीज मालूम चली, तो बस वो बहुत एक्साइटेड हो गए, सारा भय गायब। तुरंत गए नरोत्तम दास ठाकुर जी के पास, उनको प्रणाम किया और सारी चीजें उनके साथ में डिस्कस की कि सारी तैयारी करनी है। तो सब तैयारी में लग गए, लिस्ट बनाने लग गए कि इतने इतने ये सारे सारे जो वैष्णव है इन सबको बुलाना है। जितने भी आसपास के जितने भी गांव थे, सभी वैष्णवों को इनविटेशन भेजना था। तो लेटर्स वगैरह
प्रिपेयर करने लगे। उस टाइम पर कोई मशीन वगैरह नहीं थी, जेरोक्स की जेरोक्स करवा दिया, सब अपने हाथों से लेटर लिखते थे। सो इट वॉज रियली टाइम कंज्यूमिंग, पर उन्होंने लिखा। सारे जो लेटर्स थे, बहुत सारे जो कीर्तन के लिए मृदंग है वो तैयार हो रहे थे, करताल तैयार हो रही थी, प्रसादम के लिए सारी जो सामग्री वगैरह है वो सब लेना। और नरोत्तम दास ठाकुर जी सारी चीजें सुपरवाइज कर रहे थे। उनके दिमाग में बस यही चीज थी कि सब कुछ बहुत सुंदर होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्टली। बस सब देखे तो बस देखते ही रह जाए, सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो ठीक है, सब कुछ अच्छा हो रहा था, पर एक चीज थी जिसको देखकर नरोत्तम दास ठाकुर जी संतुष्ट नहीं हो रहे थे। ही वॉज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड। और वो चीज क्या थी? चैतन्य महाप्रभु की डीटीज। उनके दिमाग में बस यही था कि चैतन्य महाप्रभु कितने सुंदर हैं, स्वयं राधा कृष्ण का कंबाइंड फॉर्मेशन है, तो बहुत सुंदर डीटीज होने चाहिए उनके, बहुत सुंदर डीटीज होने चाहिए। तो बहुत सारे जो डीटी वगैरह जो बनाते हैं उनको बुलाया गया, तो सब डीटीज बना रहे थे, बट जो अ, जो परफेक्शन आना चाहिए था वो आ ही नहीं रहा था। बहुत मतलब बहुत सारी डीटीज इस तरह से बनवाई गई थी, पर कुछ जो परफेक्शन आना चाहिए था वो आ ही नहीं रहा था। तब नरोत्तम दास ठाकुर जी के सपने में फिर से चैतन्य महाप्रभु आते। चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये चीज बताते हैं कि ये जो डीटीज हैं इनको मैं ही सुंदर नहीं बनने दे रहा। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, अरे ये क्या बात है, आप नहीं चाहते आपकी डीटीज इंस्टॉल हो? तो बाद में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि एक जमींदार है आपके गांव में ही, उसका चावल का बहुत बड़ा गोदाम है, वहां पर ऑलरेडी डीटीज है, आप उनको लेकर आइए, उनको इंस्टॉल करवाइएगा। तो देखिए इससे क्या पता लग रहा है, भगवान की डीटी स्वयं भगवान ही डिसाइड करते हैं। तो जो भी इस्कॉन टेम्पल्स में, इस्कॉन टेम्पल की बात करूंगी, बाकी जो भी विग्रह हैं वो भी स्वयं भगवान ही होते हैं। भगवान ही है, होते क्या है, भगवान ही है। आप देखेंगे इस्कॉन टेम्पल्स में जो भी डीटीज हैं स्वयं कृष्ण है। और स्वयं कृष्ण आप देखिए ना, एक और सबसे अमेजिंग चीज क्या है अगर आपने ऑब्जर्व की हो तो, हर इस्कॉन टेम्पल में भगवान के जो अलग अलग नाम है उनसे उनको जाना जाता है। जैसे वृंदावन में श्याम सुंदर है, मायापुर में माधव है, और ऐसे ही सारे इस्कॉन टेम्पल में अलग अलग नामों से है भगवान। तो भगवान के अलग अलग जो भी नामों से उनको जाना जाता है वो सब है। तो भगवान की डीटी स्वयं भगवान डिसाइड करते हैं। तो ठीक है, अब नरोत्तम दास ठाकुर जी जाते हैं जमींदार के पास में कि आपका बहुत बड़ा चावल का गोदाम है मैंने सुना है। तो बताते हैं हाँ ठीक है, लेकिन आपको वहां जाने नहीं दिया जाएगा, आपको चावल चाहिए आपके पास में मैं पहुंचा दूंगा, आप अब जा सकते हैं, निश्चिंत होकर जाइए। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं मुझे चावल नहीं चाहिए, आपका गोदाम कहाँ है ये बताइए। तो जो जमींदार है वो सोचने लगते हैं, अरे चावल नहीं चाहिए फिर गोदाम में काम क्या है, इनको क्या चाहिए इनको गोदाम से। तो वो पता पूछने लगे कि आपका गोदाम कहाँ है, मुझे वहां जाना है। बाद में जो जमींदार है वो बताते हैं कि देखिए वहां पर आप मत जाइए, वहां पर खतरा है, वहां पर हजारों सांप रहते हैं, बहुत सारे सांप रहते हैं वहां पर। उन्होंने अपना डेरा डाल रखा है वहां पर। आप देखेंगे जैसे मतलब गुच्छे के गुच्छे हैं वहां पर सांप के। जैसे आप स्नेक, जो स्नेक लैडर्स होता है उसमें आप देखते हैं जो गेम आता है, उसमें तो फिर भी कम होते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा ज्यादा सांप है। तो बहुत बड़ी समस्या है, आप मत जाइए वहां पर, बहुत खतरा है वहां पर। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि नहीं मुझे तो जाना है वहां पर, आप जाने दीजिए, कोई खतरा नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए, मुझे जाने दीजिए आप। तो ठीक है, उन्होंने चाबी दे दी जमींदार जी ने कि ठीक है आप लीजिए। और फिर उन्होंने चाबी से ताला खोला और अंदर घुसते ही उन्होंने गेट बंद कर दिया कि जो सांप है वो कहीं बाहर ना निकल जाए।
तो अब सबको लगा कि अंदर अब गए हैं तो अंदर से अब आवाज आएगी, चिल्लाएंगे जो नरोत्तम दास ठाकुर जी है, या जो सांप है उनके ढसने की आवाज आएगी। लेकिन सब चकित रह गए, अरे कुछ आवाज क्यों नहीं आ रही। आप देखेंगे जैसे जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी आगे बढ़ रहे थे तो जो सांप है वो किनारे होते गए। दे वर गिविंग साइड कि ठीक है आप जाइए, दे वर गिविंग स्पेस टू नरोत्तम दास ठाकुर जी कि आप जाइए। अब जो लोग हैं वो जो मतलब छेद वगैरह होता है उनमें से देखने लग गए कि आवाज क्यों नहीं आ रही, क्या हो रहा है अंदर, क्या हो रहा है। तो जो छेद है उसमें से देखने लग गए, छेद वगैरह होता ही है कुछ छेटी वगैरह, उसमें से देखने लग गए। तो देख रहे हैं वो कि चावल का जो बड़ा सा वहां पर वॉल्केनो टाइप है माउंटेन, उसको खोद रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी। तो सब सोच रहे हैं अरे भाई ये क्या लीला चल रही है इनकी, ये कुछ सांप भी हमको तो नहीं दिख रहा है, सांप तो जैसे वहां से डिसअपियर ही हो गए हो, सब गायब, कोई दिख ही नहीं रहा था एक भी सांप। और वहां से वो खोद रहे थे चावलों का जो वो ढेर था, और वहां से फिर उन्होंने बहुत सुंदर डीटीज निकाले चैतन्य महाप्रभु के। और उन डीटीज को लेकर आ, वो बाहर आए। सब देखकर हैरान हो गए थे कि ये कैसे, इनको कुछ हुआ भी नहीं, कोई सांप भी नहीं उनको काटा, और आराम से ये तो गए और लेकर आ गए डीटीज को। और डीटीज देखकर भी हैरान थे, इतनी सुंदर डीटीज तो हमने कभी देखे ही नहीं, बहुत सुंदर डीटीज थे वो, जिस तरह से बताया जा रहा है। तो तो नरोत्तम दास ठाकुर जी डीटीज लेकर गए, लेकर आ रहे थे, और बाद में उनको क्लीन वगैरह करके कपड़ा उन पर, कपड़े से उनको ढक के रख दिया, बाद में इंस्टॉल करेंगे। बाद में आप देखेंगे जो जानवा माता है वो भी बाद में आई। यस, हमने जो नित्यानंद प्रभु के लीला में हमने डिस्कस किया था, मैंने जानवी माता कह दिया था, मुझे लगा मिसप्रिंटिंग होगा, नहीं वो जानवा माता ही है, मैंने आज कंफर्म किया, दैट्स जानवा माता। सो जानवा माता इज द वाइफ ऑफ नित्यानंद प्रभु। तो जानवा माता हमने पढ़ा था कि सभी जो भी वैष्णव हैं उनको जानवा माता जी गाइड करती थी। तो जानवा माता जी जो है वो भी वहां पर आई थी, और वो भी सब कुछ देखकर, सारा जो तैयारियां हो रही है, कोई मसाला कूट रहा है जम के, कोई चंदन घिस रहा है, कोई चावल पका रहा है, सारी तैयारियां देखकर शी वॉज जस्ट अमेज्ड। सब कुछ वो देख रही थी, और सब एवरीवन वॉज इन एक्सटेसी, बस सब लगे पड़े थे सेवा में, सेवा कर रहे थे, जम के सेवा कर रहे थे। तो इस तरह से आप देखेंगे आगे जाकर बाद में वो जो डीटीज है उनका अभिषेक हुआ। अभिषेक करते टाइम भी आप देखेंगे, अभिषेक जब होता है, जो भी सामग्री दूध दही वगैरह घी वगैरह शहद वगैरह से अभिषेक किया जाता है, तो अभिषेक करते टाइम भी जो छींटे हैं वो लोगों पर पड़ रहे थे, वैष्णवों पर पड़ रहे थे। ऑल वर जस्ट इन एक्सटेसी, सो मच ऑफ एक्सटेसी, सब बिल्कुल दे वर जस्ट लॉस्ट, बहुत ही अमेजिंग फील कर रहे थे सबके सब। और इसी तरह से आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु के साथ में बाकी डीटीज का भी इंस्टॉलेशन हुआ, जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है। उत्सव के दौरान 6 विग्रहों की स्थापना की गई, श्री गौरांग महाप्रभु, श्री वल्लभी कांता, श्री व्रजमोहन, श्री कृष्ण, श्री राधाकांत, श्री राधा रमन। तो 1 2 3 4 5 6, यस, ये सारी जो डीटीज हैं 6 to 7 जो भी है, इनका भी इंस्टॉलेशन उस टाइम पर हुआ। उस समय हालांकि महाप्रभु की सांसारिक लीला वर्षों पहले ही समाप्त हो गई थी, कई अलग अलग भक्तों ने महाप्रभु को अलग अलग तरीके से देखा। श्री नवदीप धाम के लोगों ने उन्हें निमाई चंद्र या विशंभर के रूप में अधिक निकटता से देखा, क्योंकि वह उन्हें उनकी युवा अवस्था के दौरान जानते थे। हाँ, तो काफी जो वृद्ध अवस्था में हो गए थे उन्होंने तो देखा था चैतन्य महाप्रभु को।
वे भक्त महाप्रभु को साख्य और वात्सल्य रस में देखकर आकर्षित हुए थे। 6 गोस्वामी के अनुयायी जो महाप्रभु को केवल एक सन्यासी के रूप में जानते थे, दास्य रस की मनोदशा में उनसे संबंधित थे। और सैकड़ों भक्तों ने भी विस्मय और श्रद्धा के ऐश्वर्य भाव में भगवान चैतन्य की पूजा की। तो इस तरह से आप देखेंगे, सारा पूजा वगैरह होने के बाद में, अभिषेक होने के बाद में अब कीर्तन होता है। तो कीर्तन में भी नरोत्तम दास ठाकुर जी ने ही लीड किया। तो उनका जो स्टाइल था कीर्तन करने का भी, वो भी बहुत अलग था। बिल्कुल मेडिटेटिव वे में वो बैठे थे, और चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं, उनके जो गुण हैं, उनका कीर्तन नरोत्तम दास ठाकुर जी कर रहे थे बहुत मेडिटेटिव वे में। और सभी जो भक्त हैं वो भी इसी तरह से बैठकर बहुत एकाग्र होकर सब कुछ सुन रहे थे, आस्वादन कर रहे थे। बाद में आप देखेंगे कीर्तन करते करते एकदम से बहुत ही सुंदर सुगंध आने लगती है, बहुत सुंदर खुशबू आने लगती है। किसकी खुशबू? अगरबत्ती की खुशबू नहीं थी वो। नरोत्तम दास ठाकुर जी को बाद में पता लगा वो खुशबू स्वयं चैतन्य महाप्रभु की डीटीज में से आ रही थी। और बाद में उन्होंने इंडिकेट किया कि सब भी बहुत हैरान थे कि इतनी सुंदर खुशबू कहां से आ रही है। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने इंडिकेट किया ये चैतन्य महाप्रभु की डीटीज से आ रही है। तो आप देखेंगे कीर्तन करते करते इतना ज्यादा वो इंटेंस हो गया, बहुत इंटेंस हुआ। और बाद में स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ में वहां प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद में उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर जी का हाथ पकड़ा। नरोत्तम दास ठाकुर जी वॉज इन एक्सटेसी, ही वॉज जस्ट चैंटिंग, ही वॉज जस्ट बहुत लाउडली चैंट कर रहे थे, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। सबके सब एक्सटेसी में थे, किसी को कुछ भी बोध ही नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं। बस सबको चैतन्य महाप्रभु, उनके पार्षद सब एक दूसरे को आलिंगन कर रहे थे। ही वॉज एम्ब्रेसिंग एवरीवन, और सब बहुत एक्सटेसी में थे। पूरा जो समय का, ना तो समय का पता था ना स्थान का पता था, पूरा जो समय है वो इसी तरह से बस निकल गया था। तो कितना अमेजिंग, सोचिए ना, इनको हम जब सुन रहे हैं पास टाइम्स को तो कितना ज्यादा रेलिश कर पा रहे। सोचिए जो स्वयं भक्त वहां पर साक्षात सब कुछ आस्वादन कर रहे हैं, उनकी क्या हालत होगी। सोचने में ही आप सोचिए ना, सुनने में इतना अच्छा लग रहा है। इस उत्सव को गौड़ीय विश्ववाद में एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है। महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य के प्रत्यक्ष शिष्यों सहित सैकड़ों भक्तों को आमंत्रित किया गया है। इस समय गौड़ीय वैष्णववाद की व्याख्या में कई मतभेद मौजूद थे। आचार्य रानी जानवा देवी अपने दल के साथ करदाह से आई। सभी वैष्णवों की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने उनके विविध निष्कर्षों को एक सुसंगत गौड़ीय वैष्णव दर्शन में हल किया। यह भी हमने डिस्कस किया है। पहली बार उत्सव में कई कीर्तन शैलियां शामिल हुई जिन्होंने भगवान कृष्ण और उनकी लीलाओं की महिमा के साथ भगवान चैतन्य की महिमा को एकीकृत किया। और क्योंकि इतने सारे वैष्णव एक ही साथ स्थान पर मौजूद थे, इसने खेतुरी उत्सव को स्वचालित रूप से असाधारण बना दिया। इन्होंने भी सभी गौड़ीय वैष्णवों को एकजुट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में कार्य किया। श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा। तो ये सारी चीजें हैं। नरोत्तम दास ने अपनी मधुर वाणी से अद्भुत कीर्तन प्रारंभ किया। उनके मंत्र उच्चारण से आकाश भर गया और भक्तों की आंखों से प्रेम के आंसू
आंसू निकले, जो परमानंद के सागर में डूबे हुए थे। उनके कीर्तन के बीच स्वयं श्री चैतन्य और उनके सभी निजी सहयोगी प्रकट हुए और संकीर्तन में शामिल हुए। सुंदर नीले बादलों के समूह के बीच बिजली की चमक की तरह श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्तों की भीड़ में प्रकट हुए, एक दिव्य अभिव्यक्ति के माध्यम से। तो ये सारी चीजें हैं जो भी हमने डिस्कस की है। नरोत्तम दास ठाकुर ने आध्यात्मिक गुरु, भक्तों, भक्ति सेवा, 6 गोस्वामियों, गौर नित्यानंद और राधा कृष्ण के बारे में कई भक्ति गीत लिखे हैं। हालांकि सरल बंगाली भाषा में मधुर धुनों से रचित नरोत्तम दास के गीत शास्त्रीय सिद्धांत और भक्ति प्रेरणा देते हैं। श्रीला प्रभुपाद अक्सर ये भजन गाते थे। श्रीला प्रभुपाद जी का आप देखेंगे जो फेवरेट कीर्तन था नरोत्तम दास ठाकुर जी का, वो था हरी हरी बीफले। बाद में कभी मौका मिला तो हम साथ में गाएंगे भी एक दिन। उन्हें वैदिक शास्त्र से अलग ना मानते हुए उन्होंने उन्हें अपने भागवत व्याख्यानों में उद्धृत किया। प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका नरोत्तम की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन है वो कंप्लीट होता है। क्विज तो नहीं है, पर यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी सभी भक्तों से कि आप सबने नरोत्तम दास ठाकुर जी की प्रेयर्स तो सुनी होगी ना? काफी सारी प्रेयर्स हैं, तो आप चैट पर बता सकते हैं। मैंने सुनी है एक तो हरी हरी बीफ फले, काफी सारी हैं बट जिनमें से मुझे याद है हरी हरी बीफ फले और गौरंगा बोली ते हबे, और भी काफी सारे, मुझे अभी 2 याद आ रहे हैं। आप भी बता सकते हैं चैट पर, आपको कुछ याद हो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, यस आई हैव हर्ड दिस वन ऑल्सो, दिस इज वेरी नाइस। सारी प्रेयर्स आप देखेंगे बहुत ही सुंदर है, क्योंकि वो कोई बनाई हुई नहीं है, वो उनकी खुद की आप देखेंगे फीलिंग्स है उनकी प्रेयर्स के रूप में। बहुत अमेजिंग है सब। ठीक है, वी विल स्टॉप हियर नाउ। हमारा डिस्कशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।